तुम लोग पढ़ रहे थे संबंध और फलन, रिलेशन एंड फंक्शन चल रहा था, उसमें चल रहा था संयोजन और व्युत्क्रमणीय फलन बच्चों। तो संयोजन तो कंप्लीट हो गया था, अब पढ़ रहे थे हम लोग व्युत्क्रमणीय, और उसमें लगवाए थे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स और बताया था क्या होता है व्युत्क्रमणीय। तो उसी में आज एक प्रमेय हम लोग पढ़ेंगे, प्रमेय नंबर फर्स्ट। ठीक है, प्रमेय फर्स्ट देखते हैं क्या है, वो भी इंपॉर्टेंट प्रमेय है बच्चों। तो प्रमेय फर्स्ट एक्चुअली में जो कल क्वेश्चन आया था, लास्ट क्वेश्चन जो 26 नंबर, उसी के बेस पर ये क्वेश्चन हम लोग को जो थ्योरम है दे रखी है बच्चों। तो देखते हैं इस थ्योरम को बच्चों। थ्योरम नंबर 1, प्रमेय नंबर 1। हाँ जरा पढ़ो बच्चों, क्या लिखा। यदि f such that x tends to y, f such that x tends to y, g such that y tends to z, g such that y tends to z, तथा h such that z tends to s, x के s, s तीन फलन। ठीक है, तीन फलन है। हाँ तो h o नहीं हो बोलो, सीधे से बोल दो, h ऑफ गॉफ मतलब कि g o मतलब f ऑफ इक्वल्स टू हॉग ओवर हॉग मतलब होता है h। ठीक है, ये सिद्ध करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। जैसे कल लगाया था वैसे ही लगेगा यहाँ पे, कोई अलग तरीके से नहीं लगेगा बच्चों। तो पहले देखो यहाँ पे LHS देखो, मैंने क्या मान लिया यहाँ पर x। जो ये x है वो ये कैपिटल S में बिलोंग करेगा। ठीक है बच्चों, तो h जैसे ये, जैसे मान लो ये दो हैं, जैसे हम लोग के बाद मालूम होगा g ऑफ f लिखा होता था, तो क्या होता था f, ये हट के यहाँ पे gx लिखा था, तो यहाँ पे ये वाला हट जाएगा बच्चों, तो क्या लगेगा ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे क्या आ जाएगा x। ठीक है, बोलो सुनना है ना, x यहाँ पे आ जाएगा। फिर लगाओ बच्चों फॉर्मूला इसके अंदर g fx, बोलो नहीं आया क्या, इसमें आया क्या g ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। अब तो कुछ होगा नहीं, RHS ले लो इसी प्रकार से। ठीक है, देखो ये fx है, ये पूरा ये ब्रैकेट वाला वो है बच्चों पहला वाला, और ये बादल है, तो क्या होगा h ऑफ g, ये fx बोलो होगा। ठीक है, नहीं इसमें आया बच्चों। अब यहाँ पर देखो जो फिर से भी लगेगा, तो ये x है, तो क्या हो जाएगा h, ये x है, ये x है, और ये f ऑफ g लिखा है, तो क्या होता है h g x मतलब LHS इक्वल टू। ठीक है, ये सिंपल सी थ्योरम थी बच्चों, कोई डिफिकल्ट थ्योरम नहीं थी यहाँ पे। राइट है, चलो क्या बच्चों बताओ, नीचे ला। देखो ये यहाँ पे ये चीज जैसा ये बना वैसे भी बनेगा बच्चों। तो सिंपल बात है कि f ऑफ g, देखो f ऑफ g क्या होता है, देखो ध्यान से, f और ये g में x लग जाता है, तो g में x लगता है ना बच्चों। तो यहाँ पर h की जगह h लगा, और ये g में क्या लग गया x, x एक्चुअली में देखा जाए तो fx है यहाँ पे, तो उसी में लग गया बच्चों, यहाँ ब्रैकेट लगा देना बच्चों यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट में आया क्या बच्चों, और रूल वही था, बस फॉर्मूले 3 के लिए हो गए यहाँ पे बच्चों। यहाँ पे जैसे यहाँ पे था, तो यहाँ से पहले ये हटा, यहाँ पे नहीं हटेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट लगा, यहाँ से हटेगा, तो h और g फिर इसमें लग गया, तो इसी प्रकार से लगा बच्चों। ठीक है, जल्दी करो बच्चों नोट, एग्जाम्पल खत्म करते हैं, लो जरा बुक लो। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर बच्चों नेक्स्ट 27 नंबर भी अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। f such that 1 2 tends to ABC। हाँ, फिर एक g फलन है ABC, अरे सेब गेंद बिल्ली, क्या लिखा है बच्चों, सेब है, गेंद है, और इंग्लिश वाले भैया हैं, एप्पल बॉल गेट। ठीक है, अब आगे बोलो। F1 इक्वल टू A, A, F2 इक्वल्स टू B, F3 इक्वल टू C, F2 इक्वल टू B, F3 इक्वल टू C, G बराबर सेब, सेब, C, G बराबर गेंद, C बराबर बिल्ली द्वारा परिभाषित फंदों पर विचार कीजिए। GC बराबर
बिल्ली द्वारा परिभाषित फलनों पर विचार कीजिए। इसे विचार करना है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि एफ जी और एफ ऑफ जी F of G व्युत्क्रमणीय है। रुको बच्चों, पहले समझो। देखो एफ को व्युत्क्रमणी सिद्ध करना है, जी को व्युत्क्रमणी सिद्ध करना, और एफ ऑफ जी जो बनेगा उसको भी व्युत्क्रमणी सिद्ध करना। मतलब 3 फलनों को पहले सिद्ध करो कि व्युत्क्रमणी। व्युत्क्रमणी सिद्ध करने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं। एक आई वाला होता है कि आई सिद्ध कर दो, एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ क्या कर दो, आई कर दो, तो व्युत्क्रमणी। या फिर एफ और जी को एकाकी और आच्छादक। देखो ध्यान दो, अगर हम डायरेक्ट देखिए F1 इक्वल टू ए, F2 इक्वल टू बी, F3 इक्वल टू क्या है बच्चों, थोड़ा मैपिंग से समझे, क्योंकि ज़्यादा अच्छे से मैपिंग, क्योंकि एलिमेंट मैपिंग हो सकती है इसमें। मैपिंग क्यों हो सकती है कि एलिमेंट जो है वो फिक्स है, ठीक है। तो ये समझो यहाँ पर क्या है 1 2 3, यहाँ ठीक है मैप जो पहले एफ के लिए कर रहा है ए, ये किसके लिए कर रहा है एफ के लिए। F1 इक्वल टू बताओ ये एकाकी है, आच्छादक है, तो अतः ये क्या है व्युत्क्रमणी फलन। बस हो गया यहाँ पे समाना फिर से, चूंकि एफ एकाकी आच्छादी फलन है, इसलिए एफ ठीक है। नहीं आया क्या? अब देखो जी के लिए, जी ध्यान देना यहीं से कर ले रहे हैं। यहाँ क्या लिखा है सेब गेंद बिल्ली हाँ, ए का बच्चों क्या है सेब, बी का गेंद, सी का बिल्ली। बताओ ये जी है ना बच्चों, देखो ध्यान से, चूंकि जी भी क्या है अब शादी शादी बोले तो मैं नहीं आऊँ इसलिए ठीक है। जी क्या है बच्चों ऑन टू, ठीक है। अच्छा इतना आ गया। अब इन्हें फॉग भी बोला है, फॉग जरा बना लेते हैं। एफ ऑफ जी क्या बनेगा जरा देखो, 1 से स्टार्टिंग हो गए, 1 का ए और ए का सेब, तो 1 का क्या हो जाएगा बच्चों सेब। बहुत बढ़िया, नहीं सुना बोलो, यही तो यही तो बात है फॉग बच्चों। 1 का ए का सेब, हाँ, और 3 का करो मोह में हो करना। तो एफ ऑफ जी भी देखो ध्यान से बच्चों, एफ ऑफ जी भी क्या है बच्चों एकाकी भी है, आच्छादक भी है, अतः क्या ये व्युत्क्रमणी है। अच्छा हमने उससे क्यों नहीं किया, आइए से क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा कि एकाकी आच्छादक है, कुछ करने जरूरत है नहीं, तो इसलिए हमने सिंपल इसे कर दिया वहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए एफ ऑफ जी भी क्या है, क्योंकि एफ एकाकी आच्छादी है, इस एफ ऑफ जी क्या होगा बच्चों बोलो, फलन, ठीक है। इतना समझ आ गया बच्चों, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। ये क्या की छादी है, ये भी क्या की छादी है, तो व्युत्क्रमणी सिद्ध होगा, ठीक है। इतना तीनों सिद्ध हो गए, चलो आगे पढ़ो। एफ इनवर्स, हाँ एफ इनवर्स। अच्छा बताओ पहले ये यहाँ पे एफ इनवर्स कहाँ पे टेंड करे, मैंने कल पढ़ाया भी था। एफ इनवर्स जो होता है उसका उल्टा टेंड करता है, ए बी सी से कहाँ पे टेंड करेगा बच्चों बोलो 1 2 3 में, याद आया कुछ। और जी इनवर्स कहाँ टेंड करेगा, क्योंकि इनवर्स संभव है यहाँ ना, व्युत्क्रमणी है, तो प्रतिलोम बोलते हैं। 1 2 3 नहीं, सेब गेंद बिल्ली, सेब गेंद बिल्ली से 1 2 ABC 3 नहीं हो। हाँ ठीक है, एफ ऑफ जी इनवर्स, एफ ऑफ जी इनवर्स, एफ ऑफ जी है ये, तो एफ ऑफ जी इनवर्स याद कीजिए, याद क्या हुआ तो यही होगा उल्टा कर देंगे। हाँ सबको उल्टा कर दो, सेब 1 सेब गेंद बिल्ली, सेब गेंद 2, सेब 1 गेंद 2, नहीं मतलब सेब गेंद बिल्ली की जो मैपिंग होगी वो 1 2 3 पर होगी, ठीक है। गेंद की बिल्ली की 3, अगर मतलब ये बता ये पता हो जाएगा,
ठीक है, आगे पढ़ो बच्चों। हाँ कीजिए तथा प्रमाणित ये कीजिए। याद करना है, हाँ ज्ञात करना। तथा प्रमाणित कीजिए। याद कीजिए। देखो याद हो गया, तो एफ इनवर्स, देखो एफ इनवर्स ए का क्या होगा बच्चों 1 होगा, बी का बच्चों क्या होगा 2 होगा। सी, क्यों? ठीक है। क्योंकि देखो 1 का ए है तो ए क्या हो जाएगा, 2 का बी तो बी क्या हो जाएगा, 3 का सी है तो सी क्या। तो जैसे तुम्हें ज्ञात करने बोल रहा है तो ज्ञात करो पहले एफ इनवर्स ए। जैसे यहाँ पे F1 लिख रहे हैं, हम लोग क्या लिखेंगे एफ इनवर्स इक्वल टू कितना, F inverse A equal to 1, राइट है। हाँ एफ इनवर्स बी इक्वल टू 2 और एफ इनवर्स सी इक्वल टू 3 3, ये हो गया। अब जी इनवर्स भी याद कर लो बच्चों, G inverse उल्टा याद करेंगे, जी इनवर्स जी इनवर्स सेब इक्वल टू ए जी इनवर्स गेंद इक्वल टू बी जी इनवर्स बिल्ली इक्वल टू, सी ठीक है। एफ ऑफ जी मैंने गाते कर दिए यहीं पे बच्चों, एफ ऑफ जी इनवर्स सेब इक्वल टू 1, एफ ऑफ जी इनवर्स गेंद इक्वल टू 2, एफ ऑफ जी इनवर्स बिल्ली इक्वल टू, 3। ठीक है, ये लिखना पड़ेगा तुमको नीचे, जी सर जी सर। ओके। इतना आगे ज्ञात हो गया, अब आगे पढ़ो और भी है। प्रमाणित कीजिए प्रमाणित कीजिए कि एफ ऑफ जी इनवर्स का होल इनवर्स, हाँ एफ ऑफ जी का होल इनवर्स इक्वल टू इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, ठीक है। तो पहले इसको नोट करो फिर उसको करते हैं बच्चों, ठीक है। और क्या होता है? अब हम लोग को क्या सिद्ध करना है बच्चों कि अब लिख रहा है कि एफ ऑफ जी का होल इनवर्स इक्वल टू, प्रूव ये करना है बच्चों, एफ ऑफ जी का होल इनवर्स इक्वल टू उल्टा होगा जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स। ये हम लोग को प्रूव करके यहाँ पे दिखाना है, तो हम लोग कर देंगे, सिंपल सी बात है। एफ ऑफ जी का होल इनवर्स बच्चों हम लोग आ चुके ना यहाँ पे, तो बताओ एफ ऑफ जी का होल इनवर्स, मान लो पहले क्या लिखा है यहाँ पे सेब लिखा है बच्चों, सेब, ठीक है। तो एफ ऑफ जी का होल इनवर्स सेब क्या है बच्चों, कितना आंसर है इसका, एक नहीं आंसर है, बोलो जो 1 है। इसका आंसर गेंद का और बिल्ली का आंसर, ये तीनों आंसर हैं इसके, हम लिख देते हैं। ठीक है, इतना समझ आया बच्चों, बोलो। अब यहां पर देखो, इसको देखो जी इनवर्स ओ एफ इनवर्स, ठीक है, इसको देखते हैं, इसकी बात करते हैं। चलो inverse और एक सॉरी एक है। अब यहां से बनना, पहले जी के एलिमेंट लो, जी के, जी में एलिमेंट क्या है, जी इनवर्स में पहले सेब है, सेब, क्योंकि यहाँ पे जी है ना, पहले यहाँ पे एफ नहीं है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एफ इनवर्स ब्रैकेट के अंदर जी इनवर्स, यही तो बनेगा बच्चों, नहीं ना बच्चों, बोलो। अब एफ इनवर्स जी इनवर्स सेब क्या है, जी इनवर्स सेब कहाँ गया, जी नहीं, जी इनवर्स सेब ए है बच्चों, हाँ ए है ना। और एफ इनवर्स ए देख लो बच्चों, क्या यहाँ पर है, 1 यहाँ भी देख लो, ठीक है। इसी प्रकार से सबका करो, जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स किसका लेंगे बच्चों, दूसरा क्या है, गेंद, गेंद। अब भैया एफ इनवर्स जी एफ इनवर्स जी इनवर्स, यहाँ पे क्या आएगा, गेंद, अब आ जाएगा 2 बी 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 गेंद क्या है बी, और एफ इनवर्स बी क्या है बच्चों, 2 फिर इस यह तीसरा तुम लोगों को करना है होमवर्क में, ठीक है। अतः ये बराबर, ठीक है, तो अतः ये प्रमाणित होता है कि एफ ऑफ जी का होल इनवर्स इक्वल टू जो लिखा है बच्चों यहाँ पे क्या, एफ इनवर्स जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही प्रूव करना है हम लोग को, बस वहाँ पे अब नंबर नहीं दे रखे हम लोग को। मैं 2 प्रमेय नंबर 2 देखते हैं बच्चों, ABC नहीं दिया, यहाँ लिखा है एफ सच दैट x टेंस टू y, g सच दैट y टेंस टू, जेड दो व्युत्क्रमणीय फलन हैं, मतलब व्युत्क्रमणीय है, मतलब इनका व्युत्क्रम संभव है, मतलब एफ इनवर्स कहाँ टेंड करेगा बच्चों, बोलो। y टेंड्स टू x, हाँ, जी इनवर्स कहाँ टेंड करेगा, z टेंड्स टू y। अब लिखा है तो एफ ऑफ जी भी व्युत्क्रमणीय होगा, अर्थात एफ तथा एफ ऑफ जी का होल इनवर्स इक्वल टू जी इनवर्स ऑफ, G inverse of F inverse। तो ये तो मीनिंग सेम ही लिखी ना, व्युत्क्रमणीय होने का मतलब है कि एफ ऑफ जी को सिद्ध करो क्या है बच्चों, व्युत्क्रमणीय है, और व्युत्क्रमणीय है तो व्युत्क्रमणीय का मतलब हम चाहिए सिद्ध कर दें, क्योंकि व्युत्क्रमणीय सिद्ध करने के 2 तरीके हमारे पास होते हैं बच्चों, क्या, एक तो 1 1 ऑन 2 सिद्ध कर दो, या तो फिर आई एक्स वाला सिद्ध कर दो। कैसे, मतलब एक नहीं होता एफ ऑफ जी, एफ ऑफ जी इक्वल टू क्या प्रूव कर दो, आई एक्स, और जी ऑफ एफ प्रूव कर दो बच्चों, आई वाई, ठीक है, तस्वीर प्रूव कर दो। तो हमें प्रूव करना है एफ ऑफ जी क्या है बच्चों,
विद कमड़ी है, तो एफ ऑफ जी का विद कमड़ी मतलब यही तो होगा एफ ऑफ जी का होल इनवर्स। बोलो फिर समझो क्वेश्चन, देखो फिर से बोलो। एफ सच दैट एक्स टेंस टू वाई और जी सच दैट वाई टेंस टू जेड एक क्या है, विद कमड़ी फलन है। विद कमड़ी तो मतलब ये कहाँ टेंड करेगा, ये कहाँ टेंड करेगा बच्चों, वाई पे। और एफ ऑफ जी कहाँ टेंड करेगा, कोई बताया बच्चों। एफ ऑफ जी एक्स से एक्स वाई एक्स से वाई नहीं एक्स से जेड एक्स से जेड बच्चों, ठीक है, ओ एक्स से जेड जेड, ठीक है, ठीक ही हो गया। एक्स से जेड। चलो हाँ सिद्ध बचाओ। ये लगता है ये लाइट का इशू है। लाइट का कौन किसू है? चलो देखो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे G इनवर्स Z टेंस टू Y है और F इनवर्स Y टेंस टू X है, तो मैं तुमसे पूछूं G इनवर्स ऑफ F इनवर्स कहाँ टेंड करेगा, जेड इनटू जेड इन क्या है, Z टेंस टू एक्स। X, सही है। बोलो नहीं सुना है, आ गया। एक मिनट। नहीं होल्ड नहीं, अलग अलग है यहाँ पे, ये नीचे वाली बात कर रहे हैं मैम, ये ऊपर से बात की F ऑफ G, अब नीचे G इनवर्स ऑफ F इनवर्स, ठीक है। ये X से Z है और ये Z से क्या है, देखो एक्स समाना। फिर से पहले ये समझो, ये वाला फलन, ये वाले से ये दे रखा हम लोग को, तो F X से कहाँ पर है Y और Y से कहाँ पर है Z, तो X से कहाँ होगा Z, F ऑफ G, ठीक है। अब इसको समझो यहाँ से उल्टा, G इनवर्स Z से कहाँ पर है, देखो Y इसका मैच कर रहा होगा, Y से कहाँ पर है X, तो ये Z कहाँ पर होगा, ठीक है। अब देखो ये X से Z है और ये देखो ध्यान से, जेड से एक्स। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये अगर देखा जाए, अगर हम इसको उल्टा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एफ ऑफ जी का अगर हम होल इनवर्स लिखे तो क्या लिखेंगे, एक्चुअली में यही तो लिखेंगे, सच दैट जेड टेंस टू, और ये भी क्या है, जेड टेंस टू। कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें आपस में क्या है बच्चों, बराबर। लेकिन अभी हमें सिद्ध करना पड़ेगा क्या, क्योंकि बराबर है तो इसका मतलब सिद्ध करना पड़ेगा कि आई एक्स और आई वाई किस वजह से बच्चों। देखो अब यहाँ पर ये फलन और ये फलन दोनों सेम चीज है, हमने बता दिया। देखो ये चीज लिखी है और ये चीज लिखी है, तो दोनों क्या है बच्चों, ये सेम है। मतलब कहीं ना कहीं एफ ऑफ जी का होल इनवर्स इक्वल टू किसके है बच्चों, जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स, ये होगा बच्चों। लेकिन व्युत्क्रमणी सिद्ध करने के लिए हमें सिद्ध करना पड़ेगा इनका जो आपस में संयोजन है वो कितना आई एक्स है। मतलब क्या है, एफ ऑफ जी, दाना एफ ऑफ जी ऑफ ये जी इनवर्स ऑफ कितना है बच्चों, बोलो इक्वल टू में क्या है, आई एक्स बोल दो, या फिर जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स, ये ब्रैकेट में ऑफ एफ ऑफ जी कितना होगा बच्चों, बोलो आई वाई। नहीं आया क्या बच्चों, ये इसका बच्चों आई एक्स होगा और इसका भी क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आई वाई होगा। नहीं इसमें आया क्या, पहले ये चीज में नहीं है बच्चों, बताओ ये एफ ऑफ जी कहाँ होगा, एक्स से जेड, और ये कहाँ पर होगा, जेड से एक्स, मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन हमें व्युत्क्रमणी सिद्ध करना है तो ये सिद्ध करना पड़ेगा इनका आपस में संयोजन क्या है बच्चों, आई एक्स है और इसका क्या है बच्चों, आई वाई। चलो देखो एक का देखो तुम दूसरा आ जाएगा, अब सही है बच्चों। देखो एक्चुअली तुम्हें यहाँ पे चार फलन दिख रहे होंगे बच्चों, हाँ, एक एफ इनवर्स, एक जी इनवर्स, एक जी और एक एफ। हमारा जो प्रमेय फर्स्ट थी वो तीन के लिए थी, एच ऑफ, जैसे जी ऑफ एफ लिखा है तो तुम लोग क्या कर सकते हो बच्चों, ध्यान देना, एच ऑफ जी ऑफ एफ इनवर्स। जैसे मान लो ये एच है, ये जी ऑफ एफ है, तो इसको कहीं ना कहीं एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, देखो कहाँ लिख गया, ऑफ एच ऑफ जी, मतलब एच ऑफ जी मतलब ये जी आ गया और बाहर कौन हो गया, ऑफ एफ। बोलो नहीं आया क्या, ये जी इनवर्स जी क्या बने, कोई बताए इसे हमें, जी ऑफ जी इनवर्स, हाँ ये क्या बनेगा पहले सुन ली देते हैं, जल्दी सोचो। एफ इनवर्स ब्रैकेट के अंदर ये नहीं सोचते जी इनवर्स, ये प्रमेय फर्स्ट से हुआ बच्चों, प्रमेय फर्स्ट से ही हुआ है। ये इसको क्या लिख सकते हैं, सोचो बच्चों, जी ऑफ जी इनवर्स क्या होगा, जी व्युत्क्रमणी फलन है, ध्यान देना, एफ व्युत्क्रमणी फलन है, तो जी ऑफ जी इनवर्स कितना होगा, जल्दी से फिर सोचो। अच्छा अगर मान लो हमने कहा एफ व्युत्क्रमणी फलन है, सोचो समझो, सीरियसली समझो, एफ एक व्युत्क्रमणी फलन है,
तो एफ व्युत्क्रमणीय तो मतलब दो चीजें पता चल जाएंगी, एक तो एकाकी छेदक होगा, दूसरी चीज क्या पता चल जाएगी, आई हो जाएगा। क्या आई हो जाएगा, जी इनवर्स। एफ ऑफ एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, आई। काट दिया क्या, नहीं सर उठ रहा है तो एफ ऑफ एफ इनवर्स क्या हो जाएगा बच्चों, आई हो जाएगा। जी ऑफ जी इनवर्स क्या हो जाएगा बच्चों, आई हो जाएगा। नहीं हो जाएगा आइडेंटिटी फलन। देखो इसमें मैंने कल पढ़ाया था कि एफ ऑफ एफ इनवर्स जो हो जाएगा वो आई हो जाएगा, जी ऑफ जी इनवर्स भी क्या हो जाएगा बच्चों, आई हो जाएगा। ठीक है, चलो चलो ये लो, ये सर मानना नहीं है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जी इनवर्स ऑफ जी क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो, जी इनवर्स और जी आई। वाह। और आई का इंटू करेंगे तो ये फलन वही रहेगा, आई से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो एफ इनवर्स ऑफ क्या बचेगा, एफ, और एफ इनवर्स एफ क्या जाएगा बच्चों यहाँ पे, आई हो जाएगा। अतः इसकी वैल्यू क्या आई है, तो इसकी वैल्यू भी क्या जाएगी, आई हो जाएगा। कर सकते हो बच्चों, उसी प्रकार से होगा बच्चों यहाँ पे। तो ये होमवर्क में है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो अतः ये क्या हो जाएगा, इसके बराबर है। और सिद्ध हुआ एफ ऑफ जी क्या है बच्चों, एक व्युत्क्रमणीय फलन है। ये प्रमेय नंबर 2 थी। एग्जाम्पल नंबर 28 दे देते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, s इक्वल टू 1 2 3 निर्धारित कीजिए क्या नीचे परिभाषित फलन f सच दैट s टू s प्रतिलोम फलन है। अब प्रतिलोम है तो उसका यदि है तो ज्ञात भी करना है उसको। f इक्वल टू बोलो 1,1 2,2 3,3 ये दूसरा है। देखो तो ये देखो ध्यान से, सब कुछ है वो, देखो ध्यान से। ये देखो एकाकी भी है, आच्छादक भी है कि नहीं है। मैपिंग समझ लो बच्चों, बच्चों s टेंस टू s है बच्चों, s टेंस टू 1 का 1 2 का 2 3 का 3। अतः ये f प्रतिलोम संभव मतलब व्युत्क्रमणीय फलन है। तो बताओ f इनवर्स क्या होगा, F इनवर्स होगा 1,1। उल्टा होगा भाई, हाँ 1,1 2,3 नहीं समझ आया क्या। आ गया। f इनवर्स का अस्तित्व संभव है, क्यों है, क्योंकि ये एक व्युत्क्रमणीय है। जी वाला f वाला 1 2, जैसे हम लोग इसी में करें, ये संक्रामक नहीं है। 1 का कितना 2 है, 2 का कितना है 1 है, और 3 कितना बच्चों। तो ये बच्चों एकाकी भी नहीं है, आच्छादक भी नहीं है, अतः व्युत्क्रमणीय फलन भी नहीं। और व्युत्क्रमणीय नहीं है तो प्रतिलोम संभव। नहीं अगर बाई चांस तुमने बना दिया, देखो बाई चांस तुमने बना दिया, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है 1,2, नहीं बहुत बच्चे इंटेलिजेंट होते बना देते 2,1 3,1। जैसे तुमने एफ इनवर्स ज्ञात कर दिया बाई चांस, तो क्या लिखोगे 2,1 2,1। 1,2 अब इसे ध्यान से देखो, ये फलन नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि 2 आ गया। 1 का 2 है, 1 का क्या है 3 है, तो फलन ये नहीं है। शुरुआत बताया था, प्रांत के एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकते, एक एलिमेंट में एक ही आंसर आना चाहिए, तो ये फलन ही नहीं कहलाएगा। किसी बच्चे ने कर दिया तो कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखोगे, एफ इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। नेक्स्ट वाला होमवर्क में है, कर लोगे। हाँ 1 का 3 3 का 2 2 का 1 बच्चों ये है, और इसका वो भी संभव होगा उल्टा। नहीं है क्यों नहीं है, 1 का 3 3 का 2 2 का 1 है। पहला ना समय संख्या सब है, ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं बच्चों, इसके आगे कल करवाएंगे, ठीक है।